हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेंस। टेंस और इसके टाइप्स। टेंस टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल मीन्स समय। यानी कि टेंस की डिफिनेशन क्या होती है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। यानी कि इसका हिंदी में अगर डिफिनेशन बोला जाए तो क्रिया के रूप को हम काल कहते हैं। आखिर दोस्तों, हम क्रिया के रूप को ही काल क्यों कहते हैं? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। आखिर में हम उसके रूप को लेकर के हम क्यों नहीं डिफाइन करते हैं कि हमारा काल का परिभाषा है? क्यों हम क्रिया को ही लेके चलते हैं? दोस्तों, हम क्रिया को इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमारा वर्ब से ही डिफाइन होता है कि हमारा जो समय है किस में चल रहा है। प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है कि फ्यूचर में चल रहा है। दोस्तों देखिए, जैसे दिया हुआ है द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप को काल कहते हैं। यानी कि क्रिया से ही स्पष्ट होता है कि हमारा कार्य जो है किस समय चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है कि भूत में हो रहा है कि भविष्य में हो रहा है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे राजू पुस्तक पढ़ता है। यानी क्रिया से डिफाइन हो रहा है कि पढ़ता है। यानी कि जो हमारा कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। किस में हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो ये हमारा किससे स्पष्ट हो रहा है? वर्ब से, न कि ऑब्जेक्ट से, न कि नाउन से। यहां से फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे। वह घर गया था। दोस्तों यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है वर्ब से ही कि हमारा जो वर्क है वो पास्ट टेंस में हो रहा है। नेक्स्ट लेंगे एग्जांपल। वह घर जाएगा। यहाँ भी क्या हो रहा है? जाएगा, यानी कि भविष्य में काम हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, यानी कि पूरा जो हमारा डिफिनीशन इसका टेंस का डिपेंड कर रहा है वर्ब पे। यानी कि क्रिया के अनुसार ही हमारा डिफाइन होता है कि जो हमारा वर्क है प्रेजेंट टाइम में हो रहा है कि पास्ट टाइम में हो रहा है कि फ्यूचर टाइम में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को लेकर चल रहा हूं। इसके जो है वर्ब जो टेंस दिया हुआ है, टेंस के हमारे कितने रूप होते हैं? ये टेंस के हमारे 3 होते हैं टाइप्स। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसके हमारे अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का। ऐसे हमारे टोटल अगर टेंस देखा जाएगा तो 12 होते हैं। ठीक है, अब हमारे प्रेजेंट टेंस के अलग अलग 4 पार्ट्स कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे हम। प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि सबके हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज वैसे हमारे फ्यूचर की भी हो जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि क्या होता है कि इसमें इंडेफिनिट यानी कि जो काम हमारा वर्तमान से हो रहा है, कंटिन्यूअस जो लगातार काम क्या है? जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, जो हमारा इस समय का जो समय कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कार्य है पूर्ण है लेकिन अभी जारी है। वो पूर्ण होते होते क्या है? जारी है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखा जाए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यानी कि वो पढ़ाई का काम क्या है? जारी है उसका। और भी पढ़ने का काम क्या है? जारी है, लेकिन खत्म भी होने वाला है उसका। ठीक है, अब पास्ट का भी देखेंगे, सबका अलग अलग रूल देखेंगे हम यहाँ से। एक टेंस को पहचानने का तरीका है कि ता ते ती को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट,
गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। यानी कि जिसको भी टेंस पहचानना हो इजी वे में इस पोएम की सहायता से आप टेंस को पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आए, था थे थी आए, गागेगी आए, उसके अनुसार हम टेंस की पहचान जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसका जानेंगे पहचान क्या होता है इसका। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसमें हम एस या ईएस का यूज कहाँ करेंगे? यानी कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जो हमारे जितने भी वर्ब्स होते हैं सब अपने आप में प्लुरल फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर आप नंबर है, नंबर में क्या होता है कि यार कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर उसको हमको नंबर को जो है सिंगुलर से प्लुरल बनाना है तो उसमें एस या ईएस जोड़ करके उसको हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। लेकिन जो हमारे टेंस में जो क्रियाएं होती हैं वो सभी अपने आप में प्लुरल फॉर्म में होती हैं। उसमें जो है हम एस या ईएस लगा करके उसको सिंगुलर बनाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारा गो दिया हुआ है तो गो हमारा क्या हो जाएगा? गो हमारा प्लुरल फॉर्म में है, और इसमें यदि हम ईएस जोड़ दें गोज तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, तो वह का हो जाएगा सी सिंग ए सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस अभी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहां से अगर हम देखा जाए तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि एसएस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हम चलेंगे तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी हमारे प्लुरल होना चाहिए। हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि सी हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो इसको भी हम सिंगुलर बनाने के लिए भी मैंने इसके पहले आपको बताया कि इसमें एस या ईएस जोड़ करके इसको सिंगुलर बनाने का कार्य करेंगे। यदि इसमें एस जोड़ देंगे तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, यानी अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा प्लुरल, सॉरी सिंगुलर। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि वह गीत गाती है। इट्स ओके।